इस कहानी की शुरुआत में हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है। जंगल में एक समूह कैंपिंग के लिए आया होता है। चलते हुए वे लोग एक टूटे हुए फायर टावर के पास से गुजरते हैं। फायर टावर की टूटी हुई लकड़ी पर एक खूबसूरत चमकदार लॉकेट लटका होता है, जिसे उस समूह का एक सदस्य उठा लेता है, ये जाने बिना कि अभी ये लॉकेट उनके पीछे खतरों का साया बनकर चलेगा। जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ते हैं, हमें दिखाया जाता है कि जमीन हिलने लगती है और डरावने तरीके से जमीन को फाड़ते हुए एक इंसान जैसा दिखने वाला दरिंदा वहां से बाहर निकलता है। असल में वे दरिंदा जमीन के नीचे सोया हुआ था और यह लॉकेट ही उसे सुलाने का कारण था। लेकिन अब जब उसका लॉकेट उससे दूर चला गया, वह गुस्से में उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ा है। चलते चलते उसे एक ट्रैप में फंसे जानवर की सड़ी गली लाश मिलती है। एक कैमरा भी वहां लगा था, जिसे देखकर वह दरिंदा समझ जाता है कि आसपास कोई रहता है। तभी उसे कार का हॉर्न सुनाई देता है, जो पास के घरों से आ रहा था। वहाँ दो आदमी आपस में बहस कर रहे थे, जिनमें से एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और दूसरा वहाँ का निवासी। फॉरेस्ट ऑफिसर दूसरे आदमी पर नाराज हो रहा था कि जंगल में कम ट्रैप लगाया करो, ताकि अगर कोई टूरिस्ट वहाँ फंस गया तो परेशानी हो जाएगी। इसी बीच वह दरिंदा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता रहता है, जिससे अनजान वे लोग अपनी बहस जारी रखते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर वहां से चला जाता है और दूसरा आदमी घर से एक गन लेकर बाहर आता है। उसके जाने के बाद वह दरिंदा उसके घर में घुस आता है। घर में आते ही उसकी नजर एक लॉकेट पर पड़ती है। वह उसे पहचान जाता है, लेकिन यह असल में उसका लॉकेट नहीं था। उसे परछाई से उसे अपने पिता की याद आ जाती है, जब उन्होंने उसे उसकी माँ का लॉकेट दिया था, ये कहते हुए कि इसे कभी खुद से दूर मत करना। तब मुझे समझ आता है कि यह लॉकेट उस प्राणी के लिए कितना जरूरी है और क्यों वो इसकी वजह से सोया हुआ था। अब जब यह लॉकेट उससे दूर हो गया है, तो वह उसे हर हाल में ढूंढने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले ही वह उस लॉकेट को उठा पाता, घर का मालिक आ जाता है और उस दरिंदे को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वह कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरिंदा उसके हाथ में से गन छीन लेता है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागता है और वह दरिंदा उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो आदमी खुद ही अपने लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और गिर पड़ता है, जिससे उस दरिंदे को उसे पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। वह दरिंदा अपने खौफनाक हाथों से उस आदमी की जान ले लेता है और फिर खून से लथपथ हाथों से जब वह लॉकेट उठाता है, तो उसे पता चलता है कि यह लॉकेट उसका है ही नहीं। उसने बेवजह एक मासूम आदमी की जान ले ली है। अब वह अपना लॉकेट ढूंढने के लिए दोबारा जंगल में निकल पड़ता है। चलते चलते वह उस आदमी की लाश देखता है, जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर जगह जगह फेंके गए थे। जंगल से बाहर निकलते समय उसे सड़क के किनारे कुछ लोगों का समूह दिखाई देता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ये लोग आपस में मजे कर रहे थे, इस बात से अनजान की कोई उन पर नजर रखे हुए। वे दरिंदा उन्हें झाड़ियों में छुपकर देख रहा था, क्योंकि ये लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। असल में इस दरिंदा का नाम जान था और उसकी कहानी हर स्थानीय व्यक्ति जानता था, लेकिन उसके बारे में बात करने से डरता था। इनके समूह के एक लड़के ईरन को यह कहानी उसके अंकल ने बताई थी। आज से 70 साल पहले जॉन का जन्म हुआ था, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो बड़ा तो हो रहा था, लेकिन उसका दिमाग एक 5 साल के बच्चे के जितना था। जॉन के पिता स्थानीय लोग पसंद नहीं करते थे। जब भी किसी को जॉन के पिता पर गुस्सा आता था, वह जॉन से बदला लेते, क्योंकि जॉन बदले में कुछ कह या कर नहीं सकता था। जॉन को कार से खेलने का बहुत शौक था। एक दिन जब वह कार से खेल रहा था, तो गलती से एक आदमी का पैर उसके खिलौने पर आ गया, जिससे वह आदमी गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। पैर टूटने की वजह से वह महीनों तक कोई काम नहीं कर पाया और इसका सारा दोष जॉन पर मार दिया। गांव के कुछ लोगों ने जॉन से बदला लेने का प्लान बनाया। उन्होंने जॉन से कहा कि फायर टावर के ऊपर कार टॉयज से भरा हुआ बैग मिला है और अगर वह उसे चाहिए तो रात को टावर पर आ जाना। जॉन उनकी बात मानकर रात में टावर पर आया। उसे वहाँ कोई कार तो नहीं मिली, लेकिन एक आदमी जरूर नजर आया जो फायर फाइटर का मास्क पहन
पहनकर उसे डराने के लिए खड़ा था। डर के मारे जॉन गलती से टावर से नीचे गिर गया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसे मरा देखकर वे लोग डर गए कि अब क्या करें। खुद को बचाने के लिए उन लोगों ने यह कहानी फैला दी। जॉन खेलते खेलते फायर टावर से गिर गया और उसकी मौत हो गई। गांव के लोगों ने उनकी इस कहानी पर यकीन कर लिया, लेकिन जॉन के पिता को शक था कि उनके बेटे की मौत के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। जब जॉन के पिता उन लोगों से सच्चाई जानने के लिए गए तो उन लोगों ने उन्हें भी इतना मारा कि उनकी भी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले को दबा दिया, लेकिन जॉन इसे नहीं भूला। अपने पिता की मौत के ठीक एक हफ्ते बाद जॉन जमीन से निकलकर फिर जिंदा हो गया। उसने गांव के हर आदमी को मार डाला जिसने उसको और उसके पिता के साथ बुरा किया था। जॉन की तबाही को रोकना मुश्किल हो गया था। फिर किसी को जॉन की कमजोर कड़ी का पता चला, जो कि उसकी माँ का लॉकेट था। उस लॉकेट को जॉन को देखकर उसे दोबारा जमीन के नीचे सुला दिया गया। काफी सालों बाद जब वह लॉकेट फिर से जॉन से दूर हुआ, जॉन दोबारा जिंदा हो गया और फिर तबाही मचाने लगा। अब तीसरी बार उस लॉकेट को जॉन से दूर कर दिया गया है और जॉन उसे ढूंढने के लिए बाहर निकला है। अब क्योंकि जॉन को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि उसे उसका लॉकेट वापस देकर उसे सुला दिया जाए। इस कहानी के अंत में जॉन का पीछा करने के बाद वह लड़का और लड़की एक सड़क तक पहुंचते हैं। लड़की को एक ड्राइवर लिफ्ट देती है और वे दोनों उस भयानक घटना से बच जाते हैं। इस दौरान जंगल में जॉन को उसका लॉकेट मिल जाता है और वह उसे लेकर कहीं चला जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।